जैसे ही पहुंची है तो उसने क्या देखा। आज खबर रेखा जंगल में जैसे ही पहुंची तो भैया कि मौसम बहार था कदम कदम, की सुंदरता को निहारती हुई जैसे ही आगे के लिए बढ़ी तो किस तरीका से भैया कि मौसम बहार था कदम कदम, गुलजार बहार में आए थे, रुमाने खींचा कुछ दामन, तरीका से भैया के मस्तानी बोले बोल बोल, बोल बोल लेने वाले, बोलते परिंदे तरह तरह दिल को राहत देने वाले, जैसे ही जंगल में पहुंची तो इसने क्या देखा कि पेड़ों पर तरह तरह के पुष्प खिले हुए हैं, उनसे सुगंधित सुगंधित महक आ रही है, मंद मंद ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो पवन रेखा मुझे अपने साथ में चलो नहीं करने देगी। उसी समय उस राक्षस ने महाराज उग्रसेन का रूप धारण किया और पवन रेखा के पास में पहुंच गया। आज जैसे ही वह राक्षस पवन रेखा के पास में पहुंचा है तो पवन रेखा का हाथ पकड़ करके उसने एक बात कही और कहने लगा, बोला भैया कि बोला प्रिय रुदने मत कर, पवन रेखा से उस राक्षस ने अपने वचनों को कहा तो उसी समय पवन रेखा उस राक्षस को न जान सकी। तो आज पवन रेखा उसके साथ में वन विहार करने के लिए चल दी। आज जैसे ही उस दुर्मलिक नामक राक्षस ने पवन रेखा के साथ असली रूप में आ गया तो पवन रेखा कहने लगी, पापी तूने ये क्या किया, तूने तो मेरे पवित्र धर्म को नष्ट कर दिया। आज जैसे ही पवन रेखा ने अपने वचनों को उस राक्षस से कहा तो उसी समय पवन रेखा उस राक्षस से कहने लगी और बोली है कि अरे तेरा हुई है सत्यानाश और पापी धर्म बिगाड़ो
सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, आज जैसे ही इतने वचन उस राक्षस ने पवन रेखा ने उस राक्षस से कही, तो उसी समय उस राक्षस ने पवन रेखा के वचनों को सुना तो कहने लगा, पवन रेखा अगर तू मुझे श्राप देती ना तो तेरा श्राप ग्रस्त जाता, लेकिन पवन रेखा मैं तुझे एक ऐसा वरदान देता हूँ कि मेरे अंत से एक ऐसा बेटा पैदा होगा जिससे कोई नहीं जीत पाएगा और वो ब्राह्मणों को बहुत ही सताएगा, लेकिन अगर वो मुक्ति पाएगा ना तो स्वयं पार ब्रह्म के हाथों से मुक्ति पाएगा। आज जैसे इस राक्षस ने अपने बचनों को पवन रेखा से कहा और कहने के बाद में वहां से चला गया। पवन रेखा ने अपने वस्त्रों को संभाला, अपने केसों को संभाला और जैसे वहां से चली तो उधर श्री व्यास मंदिर सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, उसी समय पवन रेखा जैसे ही अपनी सहेलियों के पास में पहुंची। आज पवन रेखा की सहेलियों ने पवन रेखा की हालत को देखा तो पूछने लगी, बहन जब आप हमारे साथ में आई थी तो आपका श्रृंगार सजा हुआ था, आपके बाल बंधे हुए थे, लेकिन महारानी क्या बात है, आपके केस खुले हुए हैं, सारा श्रृंगार उजड़ा हुआ है, शरीर पर इतनी मिट्टी लगी हुई है, क्या बात है। आज जैसे ही पवन रेखा की सहेलियों ने इतने वचन पवन रेखा से कहे तो उसी समय पवन रेखा कहने लगी, बहन जैसे ही तुम्हारा साथ जंगल में मुझसे छूटा ना तो एक बंदर ने आकर के मुझे घेर लिया, उसने मेरी ऐसी वेशभूषा को कर दिया है। आज वक्त पवन रेखा ने सच्चाई को छुपा लिया। आज पवन रेखा जैसे ही सच्चाई को छुपा करके वहां से महलों में पहुंची तो इधर वक्त धीरे धीरे समय बीतता हुआ चला गया। पवन रेखा ने गर्भ को धारण किया और जब धीरे धीरे समय बीतता हुआ चला गया, वही प्रसव पीड़ा का समय आया तो पवन रेखा को जैसे ही पीड़ा सताने लगी, उसी तरीका से धरती पर तूफान उठने लगे, सियार रोने लगे, आज बड़े बड़े बुरे सुगुन होने लगे। तो बताया जाता है पवन रेखा ने एक बेटा के लिए जन्म लिया। यह बात जब महाराज उग्रसेन को पता लगी कि महारानी पवन रेखा ने एक पुत्र के लिए जन्म दिया है तो उन्होंने ज्योति ब्राह्मणों को बुलाया, दान पुण्यों को लुटाया। आज जैसे ही ब्राह्मणों को बुलाया है तो महाराज उग्रसेन ने कहा कि ब्राह्मणों हमारे बेटे की हस्त रेखाओं को देखो और इसका नामकरण संस्कार करो। आज जैसे ही इतने वचन ब्राह्मण से महाराज उग्रसेन ने कही तो आज ब्राह्मणों ने जैसे ही उस बालक की हस्त रेखाओं को देखा तो कहा कि यह बालक तो असुर प्रवृत्ति का है, महाबली है, महादुष्ट है, यह धर्म का नाश करेगा और अधर्म को कमाएगा, इसके अंदर सब अवगुण है, कोई भी गुण नहीं है। और ये आपके यहाँ कंस के नाम से उत्पन्न हुआ है। आज वक्त जैसे ब्राह्मणों ने इतने वचन महाराज उग्रसेन से कहे तो उसी समय महाराज उग्रसेन कहने लगे कि ऐसी संतान से तुम्हें बिन संतान के होना ठीक है। उसी समय वक्त महाराज उग्रसेन ने क्या किया, संध्या का समय है, महाराज उग्रसेन ने उस बालक को गोदी में ले लिया और चल दिए। आज जैसे ही महाराज उग्रसेन मथुरा से लेकर के और उस बालक को चले तो जैसे ही यमुना जी पर पहुंचे तो क्या किया, महाराज उग्रसेन ने यमुना के किनारे से घास फूस को नोच करके इकट्ठा किया और एक आसन सा बनाया और उसी आसन पर उस बालक को लेटा दिया और यमुना जी में बहा दिया। आज महाराज उग्रसेन उस बालक को यमुना जी में बहा करके चले आए। इधर श्री व्यास मंदिर सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, इधर सुबह हुआ
महाराज और यमुना जी पर स्नान करने के लिए पहुंच गए। स्नान किया, सभी बारातियों का स्वागत किया, जलपान कराया, खाना पीना कराया। आज भोजराज कंस ने बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में कर दिया। और जैसे ही कन्यादान का समय आया तो भोजराज कंस ने बहन देवकी को कन्यादान में 1500 घोड़े, 4 सहस्त्र हाथी, 1800 रथ और अनेक दास दासियां कन्यादान में दिए थे। आज जैसे ही कन्यादान पूर्ण हुआ और वही भोजराज कंस विधि विधान पूर्वक बहन देवकी को जैसे ही विदा करने के लिए चला तो आज बहन देवकी भोजराज कंस के गले लग करके कहने लगी और बोली है भैया कि अरे मेरे भैया मिल लिया भोजा तो सारी अब की तो बिछड़े कब मिले। बहन देवकी भोजराज कंस के गले लग करके कहने लगे और बोली अरे मेरी भैया भोजा तो सारी भैया और छोटा सा बेटा गोलू ये नगला कोठी के निवासी हैं। इन्होंने हमारे गले में माला डाल करके हमारा सम्मान किया है। इसलिए करने लगी तो वसुदेव जी पहुंच गए। कहने लगे देवकी ये भोजराज कंस का मेहमान है। उसी समय वसुदेव जी ने मैया की गोदी से बेटे को ले लिया और भोजराज कंस की सभा में पहुंच गए। आज जैसे ही भोजराज कंस की सभा में पहुंचे हैं तो आज जैसे ही भोजराज कंस ने उस बेटे के चेहरे की तरफ देखा तो भोजराज कंस कहने लगा ये तो देवकी की पहली संतान है, मेरा काल तो 8वीं संतान है। उसी समय उस बालक को वापिस कर दिया। तब तक देव ऋषि नारद पहुंच गए तो देव ऋषि नारद को आज भोजराज कंस ने सारी कहानी को बताया। तो उसी समय देव ऋषि नारद ने क्या किया, अपने हाथों में एक माला को लिया और कहा कि भोजराज कंस इस माला में कितने मोती हैं हमें गिनती करके बताओ। तो भोजराज कंस गिनती करने लगा। देव ऋषि नारद ने कहा कि ऊपर से नीचे की तरफ गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे ही 8 शब्द आया तो देव ऋषि नारद ने कहा कि भोजराज कंस अब नीचे से ऊपर की तरफ गिनो। तो भोजराज कंस फिर से गिनती करने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। आज भक्तों जैसे ही दोनों तरफ से 8 शब्द आया तो भोजराज कंस एकदम से ज्ञान हो गया। उसने दैत्य से कहा कि जाओ देवकी की पहली संतान को ले आओ। उसी समय देवकी की पहली संतान को ले जा करके भोजराज कंस को दिया तो उसने उसका वध कर दिया। इधर श्री व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित आज धीरे धीरे भोजराज कंस ने देवकी की 6 संतानों का वध कर दिया। आज जैसे ही 6 संतानों का वध किया है इधर श्री व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित आज मैया कारागृह में पड़ी है और सोच रही है कि भोजराज कंस ने मेरी 6 संतानों का वध कर दिया। अब मेरे उधर से 7वीं संतान जन्म लेगी तो भोजराज कंस उसका भी वध कर देगा। इधर भक्तों यह दृश्य जैसे ही मेरे प्रभु ने देखा तो उन्होंने योग माया को अपने पास में बुलाया और कहा कि जाओ देवकी के उदर में जो शिशु पल रहा है उसे ले जा करके रोड़ी के उदर में प्रवेश कर दो।
आज भक्त जैसे इतने वचन आज मेरे प्रभु ने योग माया से कहे तो योग माया ने वैसा ही किया। आज योग माया ने देवकी के साथ में गर्भ को जैसे ही खंडित किया है। यह बात जब भोजराज कंस को पता लगी तो भोजराज कंस सोचने लगा कि इसमें जरूर कोई देवताओं की चाल है। तो इधर श्री व्यासनंद ने सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, उसी समय भोजराज कंस ने क्या किया कि कारागृह के द्वार पर दिन दूने और रात चौगने पहरे को लगा दिया। तो किस तरीका से आज जैसे ही पहरे को लगाया है तो इधर श्री व्यासनंद ने सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, एक दिन मैया देवकी कारागृह में लेटी थी। तो एक दिन मैया देवकी को स्वप्न हुआ कि माँ आप चिंता न करो, भोजराज कंस से मैं तुम्हें जितने भी दुख दिए हैं मैं तुमसे एक एक दुख का उससे गिन करके बदला लूंगा। माँ आप चिंता न करो, मैं तुम्हारे उदर से जन्म लेने वाला हूँ। आज जैसे ही इतने वचन आज भगवान ने मैया देवकी से कही और कहा कि माँ अगर मैं तुम्हारे उदर से जन्म ले लूं ना तो तुम ऐसा करना कि मुझे गोकुल में पहुंचवा देना। आज जैसे इतने वचनों को मेरे प्रभु ने मैया देवकी से स्वप्न में कही तो उधर श्री व्यासनंद सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित के 8 में गर्भ की बारी थी और कंस के यहाँ तैयारी थी। जैसे ही 8 में गर्भ को धारण किया तो भोजराज कंस ने कारागृह पर दिन दूने पहरे को लगा दिया हुआ भैया कि 8 में गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी, राजा था पहरेदारी पर मैया देवकी ने 8 में गर्भ को धारण किया तो भोजराज कंस ने दिन दूने और रात चौगने पहरे को लगा दिया। इधर मैया देवकी सोचने लगी कि इसने मेरी 6 संतानों का वध कर दिया और किसी तरीका से बेटा ने जन्म ले लिया तो भोजराज कंस से मार देगा। कन्याओं की संत समाज की जय जय श्री